नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 14 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान, ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है डी, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में बात की जा रही है ईमानदार करदाताओं के बारे में और और टैक्स की पारदर्शिता के बारे में। दोस्तों, अभी सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा डायरेक्ट टैक्स में कई बदलाव किए गए हैं। जैसे कॉरपोरेट टैक्स पहले 30% था, इसको घटा के 22% कर दिया गया। लाभांश वितरण कर को भी समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये सही बात है कि अगर हम ही ईमानदारी पूर्वक अपने टैक्स नहीं भरेंगे तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, फिर देश का विकास कैसे होगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है हमारी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे एसीजे पत्रकारिता पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है सी, दोनों, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। तो यह पुरस्कार उन्हें खोजी पत्रकारिता के लिए दिया गया है। अब एसीजे ये क्या होता है? तो ये एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है। यह पुरस्कार जो है डब्ल्यूएचओ की जो प्रमुख वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, इनके द्वारा इन दोनों को ये दिया गया है। दोस्तों, अब ये जान लीजिए कि ये पुरस्कार उन्हें क्यों मिला है। तो नितिन सेठी को पैसा पॉलिटिक्स नामक उनकी एक 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए मिला है और शिव सहाय सिंह को डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड, इस कहानी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है द हिंदू के पत्रकार हैं। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा डब्ल्यूएचओ, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ अभी। तो डब्ल्यूएचओ के हेड हैं टेड्रोस एडनोम और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा सौम्या स्वामीनाथन, ये डब्ल्यूएचओ की उप महानिदेशक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है बी, मुंबई। तो दोस्तों, आप लोग आज तक देखते आए हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल में अभी तक मेल प्रतीक यूज होता था, पर अब मुंबई नगर निगम ने इसकी जगह फीमेल प्रतीक का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि हमारा भारत सदियों से पुरुष प्रधान देश रहा है। हमारे समाज में महिलाओं को इज्जत और सम्मान तो दिया जाता है, परंतु बराबरी नहीं दिया जाता। और फीमेल प्रतीक को यूज करना हमारे समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा कि महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है? इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांच में उत्कृष्टता के लिए कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। और दोस्तों, इस पदक को देने का सरकार का उद्देश्य ये है, यानी सरकार ये चाहती है कि अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी बात, पुरस्कार पाने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, उसमें कुछ सीबीआई के हैं और कुछ जो है भारत के अलग अलग राज्यों से हैं, जैसे मध्य प्रदेश से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, केरल, यूपी, झारखंड और कुछ वेस्ट बंगाल से हैं। और इसमें 21 महिला पुलिसकर्मी अधिकारी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, भारतीय रेलवे। तो दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा कि हमारे रेल मंत्री कौन है। इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये जो स्वच्छता सप्ताह है, इसके तहत रेलवे एक विशेष सफाई अभियान चला रहा है, जिसमें कि रेलवे परिसर के आसपास की पटरियों, स्टेशन, कार्यालय, कॉलोनियां और अन्य क्षेत्रों में सफाई की जा रही है। दोस्तों हमें भी अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारी ना फैले और इससे हमारी सोसाइटी भी साफ सुंदर होगी। और हमारा भी ये कर्तव्य है, दूसरी बात हमारा भी ये कर्तव्य है कि रेलवे से जब कभी हम यात्रा करें तो वहाँ गंदगी ना फैलाएं। तो इसे एक अच्छा स्टेप बोल सकते हैं कि जो रेलवे अभी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने किस भारतीय एक्टर को सबसे महंगे एक्टर की सूची में शामिल किया? हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है सी, अक्षय कुमार। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ वे अब सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में टॉप 10 में पहुंच गए हैं। और इनकी कुल कमाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इनकी कमाई है $48.5 मिलियन। और इसके साथ अक्षय कुमार छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी बात कि इसमें जो टॉप रैंक हासिल किए हैं वे हैं ड्वेन जॉनसन, जिसे कि आप लोग द रॉक के नाम से जानते हैं। अच्छा दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। ICRIER के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सी, प्रमोद भसीन। तो ये ICRIER ये क्या है? तो ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन है, यानी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद है। और प्रमोद भसीन इसी में बोर्ड ऑफ गवर्नर के उपाध्यक्ष हैं और वे ईश्वर जज अहलुवालिया का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। किसने पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की? इसका सही आंसर है सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। RBI के गवर्नर कौन है? आप लोग को पता होना चाहिए, ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव पे, अब इसमें बात की जा रही है कि RBI ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों पर एक सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सरकार ये चाहती है कि चेक के जरिए जो धोखाधड़ी होती है उसको रोका जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है। दूसरी बात, यदि आप अपने चेक को भुनाने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो चेक की जानकारी, ये जो पॉजिटिव पे है, इसके माध्यम से बैंक को मिल जाएगी। और यदि जानकारी मेल खाती है तो आपका चेक स्वीकार कर लिया जाएगा और अगर जानकारी मेल नहीं खाती तो आपका चेक वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों RBI के बारे में एक बात याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है सी, गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन सी मंत्रालय इनके अंडर है। तो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी क्या है? तो ये एक फोन आधारित एक अकादमी है जिसमें कि 60 मिनट का एक मॉड्यूल दिया गया है। और इसमें आप लोगों को जानने को मिलेगी कि खुले में शौच मुक्त स्थिरता के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानने को मिलेगी। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें 4 चैप्टर हैं
और इस हर चैप्टर के अंत में बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे। दूसरी बात इसमें की जा रही है कि इसमें आप ऑडियो लेसन भी यूज कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। जीके मेनन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ए, पत्रकार। तो दोस्तों वे एक खेल पत्रकार थे और 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम भी किया है। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से रहता ही है कि फलाना पर्सन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट में मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि रेलवे मंत्री कौन है? तो वे हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट मैंने पूछा था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और अंतिम क्वेश्चन मैंने पूछा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत कौन सी मंत्रालय इनके अंडर है? तो ये इनके अंडर में है जल शक्ति मंत्रालय। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।